हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से यूपी टेट के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उनको सॉल्व कराए जा रहे हैं। जैसे कि आपके जुलाई में एग्ज़ाम भी हैं, तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा वो रहेगा सामाजिक अध्ययन से, जो कि आपके एसएसटी यूपी टेट का ऑब्जेक्टिव यानी कि एक ऑप्शनल पेपर होता है। उसमें आपके एसएसटी चूज़ करते हैं आर्ट साइड वाले, और जो साइंस साइड वाले होते हैं उनके लिए मैथ और साइंस रहता है। तो आज का जो हमारा 4 पार्ट है सामाजिक अध्ययन, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपके लगभग 60+ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो 91 क्वेश्चन से स्टार्ट है यहाँ पे, तो 150 क्वेश्चन तक जाएगा नंबर आपका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ब्राज़ील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है। चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर श्रीलंका। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ग्रहों में कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या बुध। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है मरकरी यानी कि बुध, जिसमें एक भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है सिलवासा राजधानी किसकी है। लक्षद्वीप, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव या अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है राजधानी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दादर एवं नगर हवेली की जो राजधानी है वो सिलवासा इसकी हो जाएगी। तो सिलवासा किसकी है, दादर एवं नगर हवेली। ठीक, नेक्स्ट है लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की है कवारेती, दमनदीप की है दमन एंड अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। सभी के ऑप्शंस को भी आप सॉल्व करते रहा करिए साथ में, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी होता है कि ऑप्शंस को ही उठा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है काली मिट्टी। काली मिट्टी आप जैसे याद रख सकते हैं, कासे कपास और कासे काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, इसको भी आप धीरे धीरे वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्थलाकृतियाँ में से किसका निर्माण भ्रंशज द्वारा होता है। छत्रक शिला के द्वारा, हिमोड, विभ्रंश घाटी या डोलाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है रिफ्ट वैली यानी कि विभ्रंश घाटी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब होता है। पूर्णमासी, अमावास या प्रथम चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है पूर्णमासी, यानी कि पूरा चंद्रमा जिस दिन निकलता है चंद्र ग्रहण कहता है। और ठीक है, और यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। चंद्र ग्रहण होता कब है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, तथा पृथ्वी की छाया के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यह सदैव पूर्णिमा को होता है। ठीक, नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जिनमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसमें दिया हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। 18, 21, 25 या 30। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष। यहाँ पे कुछ दिए भी हैं एजे, जिसमें आप देख लीजिए, जैसे कि मतदान की आयु होती है 18 वर्ष, पंचायत सदस्य की 21 वर्ष, लोकसभा सदस्य की 25 आयु और राज्यसभा की 30। इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको उठा सकता है और क्वेश्चन बन सकता है नया। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया है। तो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, जो कि है केशवानंद भारती के मामले में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवस्था करता है। तो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होती है, सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, यह अनुच्छेद जो है वो आपका 127 के अंतर्गत आता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
सॉरी ए नहीं डी हो जाएगा, जिसमें आपका लोकसभा का स्पीकर होता है। ठीक है, धन विधेयक की बात की गई है तो उसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं वो इसके नियुक्त करते हैं। और ये संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक में से संबंधित प्रावधान है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि शिक्षा में द्विध्रुवीय किसने कहा है शिक्षा को द्विध्रुवीय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है एडम्स ने कहा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन के सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है दर्शन शास्त्र। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है। तो ये इसका एक गुण नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है 45 अंश के कोण पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा उपयुक्त समय में क्या क्या आ जाता है, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना और राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना और अच्छे नागरिक होना। तो यानी कि उपयुक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है जैनिज्म मतलब जैन धर्म। इसके तीन रत्न हैं, कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। इन तीनों को याद रखिएगा, ऑप्शन में देख करके पूछ भी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि मालती माधव नाटक के रचनाकार कौन है। भास, भवभूत, कालिदास, बाणभट्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है भवभूत। ठीक है, तो भवभूत के द्वारा एक ये रचना है। नेक्स्ट यहाँ पे भास के द्वारा स्वप्न वासव दत्ता भी है, चारू दत्ता है, ये नामक ग्रंथों की रचना की गई है। और हास्यरस और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई हैं। ऋतु संहार और मेघदूत, रघुवंश पुराण जो है, ये सब चीज़ें कालिदास के द्वारा लिखी गई हैं। ये भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट है दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि है जयसिंह द्वितीय ने। ठीक है, सेकंड जयसिंह थे, उन्होंने दिल्ली में इसका निर्माण कराया था जंतर मंतर का। और जंतर मंतर जो है इसके साथ में जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में भी इसका निर्माण हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यहाँ पे 1878 में। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है WC बनर्जी। नेक्स्ट है भूदान आयोग किसने प्रारंभ कराया था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है विनोबा भावे। ठीक है, और कब करवाया था, 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन काकोरी कांड में से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ की लाइन पर काकोरी जाने वाली जो 8 डाउन मालगाड़ी जो थी उसको यहाँ पे लूटा गया था। ठीक है, तो काकोरी कांड के बारे में ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि घटक पर छड़पड़क, वीरसेन, इन सभी का समानता थी। तो कहाँ से समानता थी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे मिलान करना है यहाँ पे कि कौन सा युद्ध कब हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम सीधे देख लेते हैं, जिसमें चौसा का युद्ध जो है 26 जून 1529 को हुआ था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को हुआ है। कन्नौज का 1540 में हुआ है। और हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। ये हल्दी घाटी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, 1576 याद रखिएगा, 18 जून। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार यहाँ पे संयोजित करना है। तो इसका भी राइट आंसर हम सीधे देख लेते हैं। यहाँ पे पहला जो आएंगे वो आएंगे क्लाइव हैं, इनका टाइमिंग रहेगा 1757 से 1760 के बीच में। और द्वितीय काल जो है 1765 से लेकर के 1767 है। और वारेन हेस्टिंग्स रहे हैं, फिर कॉर्नवालिस रहे हैं और लॉर्ड
वैले जली रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से राज्य जो है किस राज्य में सुंदरबन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है महानदी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि हीराकुंड बहुउद्देशीय कहाँ पर रहा है, तो महानदी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट है मधुबनी जो है ये लोक कला कहाँ से रिलेटेड है, ये तो आप जानते हो बहुत इजी भी है। तो ये आपकी कहाँ से हो जाएगा, बिहार से। बिहार में ये प्रचलित है। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे और यहाँ पे ये भी देख लीजिएगा, मधुवन का अर्थ होता है शहद का वन। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे कि धान का खेरा रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जस्ता यानी कि जिंक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पटेटो यानी कि आलू है, तो क्या है ये कि ये एक तना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है कि खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल इनमें से कौन सी हो जाएगी, धान। ठीक है, तो धान जो है वो आपकी खरीफ की फसल है। कुछ इनके देख लीजिए जो दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं कई बार होता है कि ऑप्शन से ही उठाकर बना लिए जाते हैं। तो खरीफ जो है, खरीफ के अंतर्गत आपके आएंगे धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, गन्ना, मूंगफली, ये सब जो है वो खरीफ के अंतर्गत आते हैं। और रबी फसल के अंतर्गत गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों, ये सब इसके अंदर आएंगे। और जायद के अंतर्गत खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट है मक्का का जन्म स्थान है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रमाणित बीज को के थैले पर लगे टैग का रंग क्या होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है नीला। नेक्स्ट है ऑलरी कल्चर शब्द जो है वो किससे संबंधित है। ऑलरी कल्चर, यहाँ पे ऑलरी आपको खुद ही दिख रहा होगा कि इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, तो ऑलरी कल्चर खुद दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब्जी से ही संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देख लेते हैं आप, कभी कभी इनका आप इंग्लिश वर्जन भी जरूर देख लिया करिए, कुछ क्या पता हमको मिल जाए यहाँ से जिससे। नेक्स्ट है पोमोलॉजी जो होती है वो फल से रिलेटेड होती है, फल विज्ञान का। फ्लोरिकल्चर यानी कि फ्लावर, तो आपका पुष्प से हो जाएगा। एग्रीकल्चर यानी कि ये आपका हो जाएगा फसल से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। किसको पकाने वाला, फलों को। तो फलों को पकाने के लिए हम लोग क्या प्रयोग किया जाता है, एथिलीन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे पेपेन का स्रोत है, तो किस चीज़ का स्रोत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है, जो कि है पपीता। ठीक है, इसमें पपीता जो होता है उसमें ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लीची फल जो है, कौन सा फल का भाग खाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है मांसल एरिल। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ओलंपिक खेल कब से प्रारंभ हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1896 में। नेक्स्ट है खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है। तो डोपिंग परीक्षण क्योंकि कैसे किया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि है रक्त और मूत्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कोच जो होते हैं, यानी कि जो जैसे द्रोणाचार्य जो है वो एक गुरु थे, तो यानी कि जो सिखाएगा उसको ही उसका पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ पे कोच पुरस्कार किसको दिया जाता है, कोच जो होते हैं जो सिखाते हैं उनको ही द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वें संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि है मार्गेरिटा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना का अधिकार के संबंध में कथनों में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आपके, यह एक राजनीतिक अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है, यह एक विविध अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है कि ये एक लीगल राइट है, यानी कि विविध अधिकार है। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है तमिलनाडु। तो क्या बोला गया है कि द्वितीय सदन नहीं है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। ठीक है, और ये 21 का के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है उभरस्थि यानी कि फीमर। ठीक, नेक्स्ट है कि विटामिन कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो आपको पता ही है कि BC जो होते हैं, इसको आप याद रखने का तरीका एक होता है WBC। WBC का मतलब वाटर, और B और C जो विटामिन है ये दोनों घुलनशील होते हैं वाटर में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक छात्रा मेज़ पर रखी एक पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है, किंतु श्याम पट्ट पर लिखे शब्दों को ठीक से पढ़ लेती है, तो उसको कौन सा दोष है। तो यहाँ पे आप ये जानते हैं कि जो पास की चीज़ हमें दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती है, तो वो हो जाती है निकट दृष्टि दोष। और जब हमें दूर की चीज़ दिखाई देती है और पास की नहीं दिखाई देती है, तो वो दूर दृष्टि हो जाता है। इसमें अपोजिट डायरेक्शन वाला ही समझ लीजिए हो जाता है। तो यहाँ पर राइट क्या बोला गया है कि एक छात्र जो है मेज़ पे पुस्तक को कठिनाई कर रही है, यानी कि पास की चीज़ नहीं देख पा रही लेकिन दूर की देख ले रही है, तो यानी कि उसको कौन सा दोष हो रखा है, तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है BCG का टीका जो होता है वो किसके बचाव के लिए लगाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है TB। ठीक है, तपेदिक रोग जो होता है उसके बचाव के लिए BCG का टीका लगता है। नेक्स्ट है भारतीय संगीत में मूल कितने स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 12। तो टोटल 12 स्वर होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वामी हरिदास के संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष होता है, तो कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मुंबई में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया हुआ है तानसेन जो हैं वो दरबारी गायक थे किसके समय के। तो ये तो आपको पता है अकबर के समय पे रहे हैं। ठीक है, अकबर के शासनकाल में। नेक्स्ट है जयदेव के द्वारा ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ यहाँ पे रचित है। तो यहाँ पे गीत गोविंद जो है वो आपका रहेगा जयदेव के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, इनको भी देख लीजिए। जैसे कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी लिखा गया है, हृदय नारायण देव के द्वारा हृदय कौतिक और हृदय प्रकाश लिखा गया है, रामामात्य जो है स्वरमेल कलानिधि है, और गीत गोविंद जो है वो जयदेव के द्वारा, और राज तरंगिणी रति मंजरी जो है वो भी जयदेव के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है परिप्रेक्ष्य होता है। तो परिप्रेक्ष्य क्या होता है कि कहिए आपका पटल का गहराई होती है। ठीक है, जिसमें आप त्रिआयामी अनुभव कर पाते हैं, 3 डायमेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट है कि अजंता के चित्र जो है वो किस धर्म से संबंधित हैं। तो ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि गौतम बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे ही चित्र पाए गए हैं, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि रेखाएं खींच करके छाया प्रकाश जो दिखाया जाता है, छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है हेचिंग। अगर केवल कहता कि छाया प्रकाश दिखाना, तो आप इसको चीरस किलो में रख सकते थे, बट यहाँ पे क्या कहा गया है कि रेखाएं खींच करके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो हेचिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टोटल 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियो आप पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए निरंतर ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।